भीष्माचार्य की पराजय। दूसरे दिन से सूर्योदय होते ही युद्ध का आरंभ हो जाता। सूर्यास्त के साथ साथ दिन भर का युद्ध रुक जाता था। भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना लड़ रही थी। अर्जुन और भीम अचानक उन पर टूट पड़ते और अनेक वीरों तथा सैनिकों का वध कर देते। कौरव सेना के अनेक वीर और दुर्योधन के अनेक भाई मृत्यु की भेंट हो गए, पर भीष्म भी पांडवों की सेना को अपार हानि पहुंचा रहे थे। निरंतर 7 दिन भीष्म ने पांडवों की सेना को प्रचंड हानि पहुंचाकर भी उनकी सेना का एक भी महत्वपूर्ण योद्धा मारा नहीं था। इसलिए क्रोध से भरा उतावला दुर्योधन 8वें दिन का युद्ध समाप्त होते ही भीष्म के पास आया। अत्यंत अशोभनीय भाषा में उनका अपमान करते हुए वह बोला, आप बहुत दयालु बनकर युद्ध कर रहे हैं, आपसे कुछ न बन पाएगा। अपने ही पोते का अपमानजनक भाषण सुनकर वृद्ध कुरु का हृदय बिंध गया। स्वयं ने की हुई प्रतिज्ञा के कारण कुरु राज सिंहासन से बंधे रहने की उनकी विवशता पर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की, पर साथ साथ डटकर युद्ध करने का भी वचन दिया। 9वें दिन भीष्म ने जो मार काट शुरू की, उसकी उपमा केवल वन में भड़की आग से ही हो सकती थी। उन्हें रोकना अर्जुन के लिए भी कठिन हो गया, परंतु सौभाग्य से किसी श्रेष्ठ योद्धा को खोने से पूर्व उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। रात्रि में सेनापतियों की बैठक में भीष्म को किस प्रकार रोका जाए, इसी विषय पर चर्चा हुई। उसी समय युधिष्ठिर को युद्ध के आरंभ में भीष्म ने फिर मिलने के लिए दिए आश्वासन का स्मरण हुआ। यह निर्णय हुआ कि भीष्म से उनके वध करने की युक्ति पूछी जाए। प्रणाम करने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध में हमारी विजय कैसी होगी यह बताइए। मेरा पतन ही तुम्हारी विजय का मार्ग खोलेगा। शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन को मुझसे युद्ध करना चाहिए। शिखंडी मूलतः स्त्री होने के कारण मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, जिस प्रकार मेरी प्रतिकार शक्ति मंद पड़ जाएगी। इसी एक उपाय से तुम मेरा अंत कर पाओगे। 10वें दिन भी भीष्म ने पांडवों की सेना का जिस तरह प्रचंड संहार करना आरंभ कर दिया, वह बेजोड़ था। शिखंडी की आड़ में रहकर भीष्म पर शरवर्षा करने का अवसर अर्जुन को कठिन प्रयास के पश्चात मिला। निरंतर सूचना देकर श्री कृष्ण अर्जुन को उसके लक्ष्य का स्मरण दे रहे थे। अर्जुन ने अपना सारा कौशल दांव पर लगा दिया था। जिस भीष्म के हाथ का धनुष जीवन भर कभी टूटा न था, उन्हीं के अनेक धनुष एक के पश्चात एक उसने सहज तोड़ दिए। उनके शरीर पर इतने बाण लगे थे कि एक रत्ती स्थान भी रिक्त नहीं बचा था। शरीर में लगे बाणों समेत भीष्म धरती पर जा गिरे, पर उनके शरीर में आर पार घुसे बाणों के कारण उनका शरीर धरती से छुआ भी नहीं, बाणों पर ही टिक गया। भीष्म के गिरते ही अर्जुन गांडीव धनुष फेंक कर रोता सिसकता पितामह की ओर दौड़ पड़ा। उस महान योद्धा के पतन का समाचार वायु गति से पूरी रणभूमि पर फैल गया। युद्ध अनायास रुक गया। दोनों सेनाओं के योद्धा भीष्म के चारों ओर एकत्रित हो गए। सभी शोकामग्न थे। भीष्म का शरीर बाणों की शैया पर झूल रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर हेतुपूर्वक देखा। उसने 3 बाण भूमि में ऐसी कुशलता से मारे कि बाणों का एक तकिया बन गया। उसी तरह उसने वरुणास्त्र का प्रयोग कर पानी का स्रोत उत्पन्न किया और भीष्म की प्यास बुझाई। कुशल शल्यकार से अपने शरीर में लगे बाणों को निकलवाने के लिए भी भीष्म ने मना कर दिया। सूर्य दक्षिणायन में होने के कारण उत्तरायण का प्रारंभ होने तक प्राण न त्यागने का उन्होंने निश्चय किया।